नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज हमारे साथ दो सुपरस्टार हैं। ये दोनों सांसद हैं, सियासत के बड़े चेहरे हैं और सिनेमा के भी सुपरस्टार हैं। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, ये हर पिच पर सुपरस्टार साबित हुए हैं। ये दोनों बिग बॉस में भी जा चुके हैं। सियासत में ये दो तरफा वार करने के लिए जाने जाते हैं। यानी एक तरफ ये अपने बयानों से विरोधियों पर वार करते हैं, तो दूसरी तरफ अपने सुरों से, अपने गानों से भी जोरदार प्रहार करते हैं। हमारे साथ है फिल्म जगत, संगीत और अब राजनीति के भी दो धुरंधर चेहरे। स्वागत कीजिए दो सुपरस्टारों का, जो कि गरीब घर से निकले, लेकिन कह सकते हैं एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जो प्रेरणादायक है। मेरे साथ मौजूद हैं सियासत के, सिनेमा जगत के और तो और खेल के भी सुपरस्टार। मेरे साथ पहले शख्स हैं, उनसे मैं आपको मिलवाता हूं। उनका नाम है मनोज तिवारी। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। बैठिए मनोज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आप देख ही रहे हैं जोश कैसा है। मनोज तिवारी मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं। कोरोना के काल में इन्होंने लोगों की खूब मदद की। अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर के लिए दान जुटाने से लेकर अन्ना हजारे और रामदेव के आंदोलन के साथ मजबूती से डटे रहे। और मेरे अगले मेहमान जो है, उनका नाम है रवि किशन। रवि किशन ने कोरोना में 1 करोड़ का दान दिया, 1 महीने की सैलरी भी दी। फिल्म टेक्नीशियन की मदद के लिए वो लगातार खड़े रहे। बाढ़ पीड़ितों को भी आर्थिक मदद करी। इसके साथ साथ भोजपुरी गानों में जो अश्लीलता थी, उसके खिलाफ इन्होंने एक बड़ी मुहिम चलाई। स्वागत कीजिए अभिनेता, नेता, सांसद रवि किशन शुक्ला का। जय श्री राम। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, कह सकते हैं नेता, अभिनेता, सुपरस्टार, या फिर कहें तो एक ऐसे खिलाड़ी जो हर पिच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब यूपी का चुनाव है, इन पर भी बड़ी सारी जिम्मेदारी है। तो बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमीश भाई, आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया, आपको धन्यवाद कहते हैं। रवि भाई और मनोज भाई, देखिए लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ तो स्टूडियोज में है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है, तो इसलिए उसके साथ ही हमने लोगों को यहाँ पर बिठाया हुआ है। लेकिन टेलीविजन स्क्रीन के उस पार भी आपको बहुत लोग सुनना चाहते हैं। बहुत रिस्की है, दोनों को एक साथ बड़ा रिस्क है। लेकिन कोविड से ज्यादा रिस्क है इनके साथ चलना। बट आपने रिस्क उठाया है, तो हम लोग क्यों है रिस्क, क्यों है, मतलब मैं ये जानना और समझना चाह रहा हूँ। नहीं, रिस्क इतने कि पता नहीं टाइम पे आएंगे कि नहीं ये आएंगे। पिछले जन्म की दुश्मनी है इनके साथ। ये पिछले जन्म में लगता है कि हमारा खेत जोत के पैसा नहीं दिए या खा गए हमारा खेत। ये हमको लगता है हमारा खेत ये आदमी लूटा है। नहीं पिछले तुम कुछ ये जो कह रहे हैं वो वाला ठीक नहीं है। पता चल जाए कि मनोज तिवारी बैठा है तो रवि कोशिश करेगा कि नहीं जाए वहाँ, ठीक है। देखिए, पर हमने आप दोनों को स्टूडियो में बुला लिया एक साथ, वो भी एक समय में पकड़। हाँ, ये अभी कपिल के शो में हम लोग जाने वाले थे, ये वहाँ धोखा दे दिए। अच्छा। तो ऐसा ये आपने बुला लिया, ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि आपने बुला लिया हम लोग को। अमीश भाई आपको पूरा देश धन्यवाद देगा कि ये दोनों को बुला लिया। नहीं, उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। चलिए एक बात बताइए, ये आप, क्योंकि देखिए आप लोगों के अंदर, आप नेतागिरी में पहले आए, फिर ये आए, आप सांसद बने, फिर ये बने, और मैं मान सकता हूं कि आप गाना गाते हैं, आप तो पहले से अब ये भी गाना गा रहे हैं, तो मतलब कहीं आपको ये छोड़ नहीं रहे। नहीं, ये पहले आए हैं। एकदम इनकी दुखती नस को आप दबाए। आमिश भाई छेड़िए अभी निकाल आज इनका सब सामान निकले बाहर पूरा। इन लोग यहाँ बहुत
मेरा सामान तुम्हारे पास पड़ा है, कुल आज निकले बाहर, गुलजार साहब लिखे। क्या है कि देखो ठीक है, मैं सांसद पहले बन गया जी लेकिन भाई कोई लेट नहीं था जी। तो जब आए दुरुस्त आए। एक बाइट आपको सुनाता हूं असाउद्दीन ओवैसी की, आप दोनों को, उन्होंने क्या बोला। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। तो क्या कहना चाहते हैं रवि किशन? देखिए अमीश भाई, ये वैसे ही बोल रहे हैं जैसे माननीय अखिलेश यादव जी की भाषा यही है। ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अखिलेश जी भी ऐसी बातें करते हैं। उनके जितने कैंडिडेट अभी जितने को उन्होंने टिकट बांटी है वेस्टर्न यूपी में या ईस्टर्न यूपी में, उनकी भाषा भी आप सुनोगे सेम, कोई अंतर नहीं है। सब धमका रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि 10 मार्च के बाद हम तुम्हारे साथ कर लेंगे। कुछ लोग, एक तो फोटो वायरल हुई थी, सपा का कोई कार्यकर्ता यहाँ कट्टा लगाए हुए प्रचार भी कर रहा है। तो ये सारी गुंडों वाली भाषा, माफियाओं वाली भाषा, जब से इन पर बुलडोजर चलने लगा, जब से इनको लगा, देखिए गलत लोग, बाकी जितने आपको मैं आप आज पहली बार बता रहा हूँ, गोरखपुर में 2-2.5 लाख मुसलमान लोग हैं। हमारे बहुत सारे अनगिनत मित्र भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं। वो बड़े प्रसन्न हैं कि कभी कोई 2017 के बाद दंगा नहीं हुआ, सिक्योर्ड है धंधा, बिजनेस, पान। पर यहाँ तो चेतावनी दी जा रही है कि कौन बचाने आएगा जब मोदी, देखिए जब लोगों मोदी ने हिमालय में चले अच्छा जाएंगे, अमीश भाई, जब योगी जी मठ में चले जाएंगे। अमीश भाई, जिन्ना को किसने कब्र से बाहर निकाला? ये सारी इन्हीं की अपोजिशन, सारी अखिलेश यादव जी की, यहां से ही सारी जिन्ना वाली बातें निकल रही है। वहां से पाकिस्तान को मैं प्रेम करता हूं, पाकिस्तान बुरा नहीं है, वैसी बातें वहां के लोग निकल के जेल से प्रचार कर रहे हैं। सोचिए, हमारे लोग हैं जो कि यहाँ पर हम राम को लाएंगे, अनगिनत ऐसे सारे गायक आके गा रहे हैं, सब लोग अपना पैसा लगा के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। जितने भी गाने, संगीतमय चुनाव हो गया ना पूरा उत्तर प्रदेश का। यूपी में जैसे हम गाए, यूपी में सब बा, जे कबो न रहल अब्बा, यूपी में सब बा। तो ये पूरा संगीतमय प्रचार हुआ। लेकिन इस संगीत के अंदर ये ओवैसी के संगीत के बारे में, और दूसरी तरफ से कहा जाता है मनोज तिवारी कि भारतीय जनता पार्टी वाले, यानी आप लोग हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करते हैं। आप ही गाना लेकर आए, यानी आप ही की तरफ से एक गाना आया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए हम तो ये अयोध्या सजा दी है, काशी सजा दी है, अब मथुरा सजाएंगे, तो चेतावनी लगती है। नहीं, अगर हम ये कह रहे, इन्होंने क्या कहा कि जब वो चले जाएंगे तो सोचो तुम्हें कौन बचाएगा। सीधी सी बात, वो जिसको टारगेट कर रहे हैं वो हमको दिख रहा है। हम अगर कहते हैं कि मंदिर भी बनने लगा है, भगवा भी चढ़ने लगा है, मंदिर भी बनने लगा है, भगवा भी चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। अब मैं तो अपने मंदिर की बात कर रहा हूं ना, मैं अपने भगवा जो शांति का रंग है, जो भी इस तस्वीर में रवि भाई के गले में है, हम उसकी बात, हम दूसरे को, किसी को चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी को धमकी तो नहीं दे रहे हैं, हम तो सबके धर्मों का सम्मान करते अपने धर्म पे गर्व कर रहे हैं। और 500 साल बाद मंदिर बना है तो हम क्यों नहीं